मैस्मरिज्म का अभ्यास अपने आत्मिक विद्युत प्रवाह में वृद्धि करना मैस्मरिज्म के अभ्यासियों के लिए आवश्यक है। अपनी प्रभाव सारणी योग्यताओं को विकसित करने, बढ़ाने और दूसरों पर असर डालने योग्य बनाने के लिए कुछ अभ्यास करने पड़ते हैं। यही मैस्मरिज्म की साधना है। पिछले लेखों में बताया जा चुका है कि इच्छा, आदेश और मार्जन, ये 3 क्रियाएं मैस्मरिज्म में होती हैं। इन तीनों का संचालन करने के लिए शारीरिक और मानसिक विद्युत शक्ति की मात्रा बढ़ाने की आवश्यकता है। इसके लिए 2 साधन बताए गए हैं। पहला, मानसिक विद्युत बढ़ाने के लिए प्राणाकर्षण प्राणायाम। दूसरा, शारीरिक विद्युत बढ़ाने के लिए त्राटक। दोनों अभ्यास नीचे बताए जा रहे हैं। पहला, मानसिक विद्युत बढ़ाने के लिए प्राणाकर्षण प्राणायाम। आइए ध्यान से प्राणाकर्षण प्राणायाम की विशुद्ध प्रक्रिया को ध्यान से सुने और इसे जीवन में उतारने का प्रयास करें। कहीं एकांत स्थान में जाओ, समतल भूमि पर नरम बिछौना बिछाकर पीठ के बल लेट जाओ। मुंह ऊपर को रहे, पैर, कमर, छाती, सिर सब एक सिद्ध में रहे। दोनों हाथ सूर्य चक्र पर अर्थात अमाशय का वह स्थान जहाँ पसलियाँ और पेट मिलता है रख लो। मुंह बंद रखो। शरीर को बिल्कुल ढीला छोड़ दो, मानो वह कोई निर्जीव वस्तु है और उससे तुम्हारा कुछ भी संबंध नहीं है। कुछ देर शिथिलता की भावना करने पर शरीर बिल्कुल ढीला पड़ जाएगा। अब धीरे धीरे नाक द्वारा श्वास खींचना आरंभ करो और दृढ़ शक्ति के साथ भावना करो कि विश्वव्यापी महान प्राण भंडार में से मैं स्वच्छ प्राण श्वास के साथ खींच रहा हूँ और वह प्राण मेरे रक्त प्रवाह तथा समस्त नाड़ी तंतुओं में प्रवाहित होता हुआ सूर्य चक्र में इकट्ठा हो रहा है। इस भावना को कल्पना लोक में इतने दृढ़ता के साथ उतारो कि प्राण शक्ति की बिजली जैसी किरणें नासिका द्वारा देह में घुसती हुई चित्रवत दिखने लगे और अपने रक्त का दौरा एवं नाड़ी समूह तस्वीर की तरह दिखे तथा उसमें प्राण प्रवाह बहता हुआ नजर आए। भावना की जितनी अधिकता होगी उतनी ही अधिक मात्रा में तुम प्राण खींच सकोगे। फेफड़ों में वायु से अच्छी तरह भर लो और 5 से 10 सेकंड तक उसे भीतर रोके रहो। आरंभ में 5 सेकंड काफ़ी है। इसके पश्चात अभ्यास बढ़ने पर 10 सेकंड तक रोक सकते हैं। श्वास रोके रहने के समय अपने अंदर प्रचुर परिमाण में प्राण भरा हुआ अनुभव करना चाहिए। अब वायु को मुंह द्वारा धीरे धीरे बाहर निकालो। निकालते समय ऐसा अनुभव करो कि शरीर के सारे दोष, रोग और विष इसके द्वारा निकाल बाहर किए जा रहे हैं। 10 सेकंड तक बिना हवा के रहो और फिर पूर्ववत प्राणाकर्षण प्राणायाम करना आरंभ कर दो। स्मरण रखो कि प्राण आकर्षण का मूल तत्व श्वास खींचने छोड़ने में नहीं वरन आकर्षण की उस भावना में है जिसके अनुसार अपने शरीर में प्राण का प्रवेश होता हुआ चित्रवत दिखाई देने लगता है। इस प्रकार की श्वास प्रश्वास क्रियाएं 10 मिनट से लेकर धीरे धीरे आधे घंटे तक बढ़ा लेनी चाहिए। श्वास द्वारा खींचा हुआ प्राण सूर्य चक्र में जमा होता जा रहा है, इसकी विशेष रूप से भावना करो। यदि मुंह द्वारा श्वास छोड़ते समय आकर्षित प्राण को छोड़ने की भी कल्पना करने लगे तो यह सारी क्रिया व्यर्थ हो जाएगी और कुछ भी लाभ न मिलेगा। ठीक तरह से प्राणाकर्षण करने पर सूर्य चक्र जागृत होने लगता है। ऐसा प्रतीत होता है कि पसलियों के जोड़ का अमाशय के स्थान पर जो गड्ढा है वहाँ सूर्य के समान एक छोटा सा प्रकाश बिंदु मानस नेत्रों से दिखने लगा है। यह गोला आरंभ में छोटा
थोड़े प्रकाश का और धुंधला मालूम देता है, किंतु धीरे धीरे अभ्यास बढ़ने लगता है, वैसे वैसे वह लाभ स्वच्छ, बड़ा, साफ और प्रकाशवान होता चलता है। जिनका अभ्यास बढ़ा चढ़ा है उन्हें आंखें बंद करते ही अपना सूर्य चक्र साक्षात सूर्य की तरह तेजपूर्ण दिखाई देने लगता है। यह प्रकाशित तत्व सचमुच प्राण शक्ति है। इसकी शक्ति से कठिन कार्यों में अद्भुत सफलता प्राप्त होती है। अभ्यास पूरा करके उठ बैठो, तुम्हें मालूम पड़ेगा कि रक्त का दौरा तेज़ी से हो रहा है और सारे शरीर में एक बिजली सी दौड़ रही है। अभ्यास के उपरांत कुछ देर शांति में स्थान में बैठना चाहिए और हो सके तो किसी सात्विक वस्तु का जलपान कर लेना चाहिए। अभ्यास से उठकर एकदम किसी कठिन काम में जुट जाना स्नान, भोजन या मैथुन करना निषिद्ध है। अभ्यास के लिए प्रातः काल का समय सर्वोत्तम है। अब दूसरा, शारीरिक विद्युत बढ़ाने के लिए त्राटक। आइए अब दृष्टिपात का अभ्यास अर्थात त्राटक की वैज्ञानिक विधि को एकाग्रतापूर्वक ध्यान से सुने, समझें और प्राण विद्युत के अभिवर्धन में इसके प्रयोग को जीवन में उतारने का प्रयास करें। पूर्व ही बताया जा चुका है कि शरीर की विद्युत शक्ति कई भागों में विभक्त होकर अलग अलग दिशाओं में काम कर रही है। इस क्रिया में ऐसे साधन की जरूरत है जिससे शरीर और मन की विद्युत शक्तियाँ अधिक से अधिक मात्रा में एकत्र होकर एक स्थान पर लग जाएं। त्राटक हठयोग का एक साधन है। इसके द्वारा शरीर के विभिन्न अंगों में बहने वाली बिजली को सब ओर से खींचकर एक स्थान पर लाने का प्रयत्न किया जाता है। त्राटक का अभ्यास जैसे जैसे बढ़ता जाता है वैसे नेत्रों की प्रभावकारिणी शक्ति बढ़ती जाती है। एक हाथ लंबा, एक हाथ चौड़ा एक चौकोर कागज या पट्टा लेकर उसके बीच रुपए के बराबर एक काला गोल निशान बनाओ। स्याही एक सी कहीं कम ज़्यादा ना हो। इसके बीच में सरसों के बराबर सफ़ेद निशान छोड़ दो और उस सफ़ेदी में पीला रंग भर दो। इस कागज़ को किसी दीवार पर टांग दो और तुम उससे 4 फीट दूरी पर इस प्रकार बैठो कि वह काला गोला तुम्हारी आँखों के बिल्कुल सामने सिद्ध में रहे। यह साधना का कमरा ऐसा होना चाहिए जिसमें न अधिक प्रकाश रहे, न अंधेरा, न अधिक सर्दी हो, न गर्मी। पालथी मारकर मेरुदंड को सीधा रखते हुए बैठो और काले गोले के बीच में जो पीला निशान है उस पर दृष्टि दिलाओ। चित्त की सारी भावना एकत्र करके उस बिंदु को इस प्रकार देखो मानो तुम अपनी सारी शक्ति नेत्र द्वारा उसमें प्रवेश कर देना चाहते हो। ऐसा सोचते रहो कि मेरी तीक्ष्ण दृष्टि से इस बिंदु में छेद हुआ जा रहा है। कुछ देर इस पर देखने से आँखों में दर्द होने लगेगा और पानी बहने लगेगा, तब अभ्यास को बंद कर दो। अभ्यास के लिए प्रातःकाल का समय ठीक है। नित्य कर्म से निवृत्त होकर नियत स्थान पर बैठना चाहिए और चित्त एकाग्र करके साधना आरंभ करनी चाहिए। पहले दिन देखो कि कितनी देर में आँखें थक जाती है और पानी आ जाता है। पहले दिन जितनी देर अभ्यास किया है प्रतिदिन उसमें 1 या आधे मिनट बढ़ाते जाओ। इस प्रकार दृष्टि को स्थिर करने पर तुम देखोगे कि उस काले गोले में तरह तरह की आकृतियाँ पैदा होती है। कभी वह सफ़ेद रंग का हो जाएगा तो कभी सुनहरा, कभी छोटा मालूम पड़ेगा तो कभी बड़ा, कभी चिंगारियाँ से उड़ती दिखाई देगी तो कभी बादल से छाए हुए प्रतीत होंगे। इस प्रकार वह गोला अपने आकृति बदलता रहेगा, किंतु जैसे जैसे दृष्टि स्थिर होना शुरू होगी वैसे यह गोला भी स्थिर होता जाएगा और उसमें दिखने वाली विभिन्न आकृतियाँ बंद हो जाएंगी और बहुत देर देखते रहने पर भी गोला ज्यों का त्यों बना रहेगा। त्राटक करने का चित्र और भी कई प्रकार से बनाया जाता है। 1-1 फुट लंबे चौड़े चौकोर दर्पण के बीचों बीच चांदी की चवन्नी भर काले रंग के कागज
का गोल टुकड़ा काटकर चिपका दिया जाता है। उस कागज़ के मध्य में सरसों के बराबर एक पीला बिंदु बनाते हैं। इस अभ्यास को 1 मिनट से शुरू करते हैं और प्रतिदिन 1-1 मिनट बढ़ाते जाते हैं। जब इस तरह दृष्टि स्थिर हो जाती है तब और भी आगे का अभ्यास शुरू किया जाता है। दर्पण पर चिपके हुए कागज़ को छुड़ा देते हैं और उसमें अपना मुँह देखते हुए अपने बाईं आँख की पुतली पर दृष्टि जमा लेते हैं और उस पुतली में बड़े ध्यानपूर्वक अपना प्रतिबिंब देखते हैं। तीसरी विधि मोमबत्ती या दीपक की ज्योति पर दृष्टि जमाने की है। दीपक घृत का या शुद्ध सरसों के तेल का होना चाहिए। मोमबत्ती की रोशनी भी ठंडी समझी जाती है। चौथी विधि प्रातःकाल के सूर्य पर दृष्टि जमाने की है और पांचवी चंद्रमा पर त्राटक करने की है। इनमें से इच्छानुसार चाहे जिसे किया जा सकता है, पर हमें अनुभव से पहला साधन ही सुलभ और निरापद प्रतीत हुआ है। अभ्यास पर से जब उठो तो गुलाब जल से आंखें धो डालो। आँख धोने के लिए एक कांच की प्याली बाज़ार में मिलती है, उसमें गुलाब जल भरकर आँखों में लगाना चाहिए और उस पानी में आँख खोलकर उन्हें स्नान कराना चाहिए, जिससे उनकी उष्णता शांत हो जाए और शीतलता प्राप्त हो। अभ्यास से उठने के बाद कोई पौष्टिक शीतल वस्तु खा लेना भी आवश्यक है। दूध या दही की लस्सी, मक्खन, मिश्री, फल, शरबत आदि कुछ सेवन कर देने से शरीर की बढ़ी हुई गर्मी शांत हो जाती है। अभ्यासी की आयु कम से कम 18 वर्ष होनी चाहिए। शरीर और मन से निरोग तथा दुर्व्यसनों से वह मुक्त होना चाहिए। उसे सदाचारी, आत्मविश्वासी, आशावादी, दृढ़ निश्चयी और धैर्यवान होना चाहिए। जब तक ये योग्यताएं ना हों तब तक साधना करने के लिए ठहर जाना चाहिए। अभ्यास के दिनों में सात्विक आहार विहार रखना, ब्रह्मचर्य पालन करना और उत्तम भावनाएं रखनी चाहिए। पहले प्राणायाम फिर त्राटक, यह क्रम रखना ठीक है। आरंभ में प्राणायाम के लिए 15 मिनट और त्राटक के लिए 15 मिनट देने चाहिए। फिर इसी अनुपात में समय बढ़ाते हुए आधा घंटा कर लेना चाहिए। देखा गया है कि 6 से 8 सप्ताह में साधारण श्रेणी के लोगों को मैस्मरिज्म की योग्यता हो जाती है। किसी किसी को न्यूनाधिक समय भी लग जाता है। साधन सफल हो जाने के बाद अभ्यास को छोड़ नहीं देना चाहिए, वरन आधा घंटा प्रतिदिन अथवा कुछ कम अभ्यास करते रहना चाहिए, जिससे अपनी साधना सुरक्षित बनी रहे। प्रयोगकर्ता को अपने आचरण, चरित्र, विचार, रहन सहन, पहनावा, बातचीत का ढंग, मुख मुद्रा आदि इस प्रकार की रखनी चाहिए जिसका दूसरों पर प्रभाव पड़े। यदि प्रयोक्ता का रंग ढंग भद्दा और छिछोरा होगा और दूसरे उससे प्रभावित न होंगे, ऐसी दशा में अपना विद्युत शक्ति पर्याप्त होते हुए भी प्रयोगों में सफलता न मिलेगी। इस बात को भली प्रकार समझ लेना चाहिए कि यदि कोई दूसरे का प्रभाव स्वयं ग्रहण न करे तो उस पर किसी भी प्रयोग का असर नहीं हो सकता। यदि पात्र का प्रयोक्ता पर अविश्वास हो और उसकी योग्यता को स्वीकार न करे तो फिर सभी प्रयोग निष्फल रहेंगे। चतुर प्रयोक्ता इस मर्म को भली भांति समझते हैं, इसलिए वे अपना रंग ढंग ऐसा रखते हैं जिससे प्रभाव उत्पन्न हो। प्रयोग से पहले ही अपने पात्र को जो आधा प्रभावित कर लेता है वही सफल प्रयोक्ता है। मैस्मरिज्म करने वाले की पोशाक, मुख मुद्रा तथा वाणी की ओजस्विता अधिकाधिक प्रभावशाली होनी चाहिए। आज की कक्षा में इतना ही। अगली चर्चा हम लोग अगली कक्षा में करेंगे। चलो गुरुदेव के सपने सजाने की शपथ ले लें। चलो गुरुदेव के सपने सजाने की